दावत सुखन देने जा रहा हूँ। जरा मोहब्बत का इजहार करना अपने नारे से। महफिल की को दोबारा करना। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, सरकार की आमद, बनठार की आमद, दिलदार की आमद, मरहबा, सोने की आमद, मरहबा, मनमोने की आमद। मरहबा। मोहतरम अल्लामा जफर इकबाल फरूकी साहिब तशरीफ लाते हैं और अपने हैरत का इजहार करते हैं। जिंदाबाद ताजदारे खत्म नबुव्वत। माशाअल्लाह। बच्चों का टिकट तो नहीं निकलना, वड्डियां का टिकट निकलना। जी फोटो कापी बनी है, ID कार्ड बने हैं, तो माशाअल्लाह वेखो किड्डी मोहब्बत ना बोल रहे हैं। ते तुसी टिकट लेना तो तुसी भी मोहब्बत ना बोलो। ताजदारे खत्म नबुव्वत, माशाअल्लाह। ताजदारे खत्म नबुव्वत, ताजदारे खत्म नबुव्वत, माशाअल्लाह। अल्लाह की जात आपकी ज़ौक़ को सलामत रखे। बस वही बस। हक चार यार याइली जिंदाबाद। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आकिबतु लिल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन वाला आलिहि तय्यबीन ताहिरीन व अस्हाबिहिल हादीनल महदियीन। अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दाका रब्बुका व मा तग़ा। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। द्रूशी बवाज़े बुलंद पढ़े। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। बुलंद आवाज से द्रूशी मोहब्बत के साथ पढ़े। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह वाला आलिका वसहबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन या रसूल अल्लाह वाला आलिका वसहबिका या खातमन नबिय्यीन। अल्लाह पाक की हम्दो सना उसके प्यारे महबूब खातमुन नबिय्यीन शफीउल मुज़निबीन सय्यदुल मुरसलीन इमामुल मुरसलीन कायदुल मुरसलीन आक़ाए नामदार मदनी ताजदार हबीब किरदगार
रहमत परवरदिगार, बेचैन दिलों की करार, गम गुसारों की गम गुसार, अहमद मुजतबा जनाब हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक ज़ात पे करोड़ों दुरूद व सलाम अर्ज़ करने के बाद इंतहाई इज़्ज़त व एहतराम के लायक उलमाए कराम, नात ख़ानाने वाला शान, आशिकाने मुस्तफ़ा, आज की इस पाक महफिल के मीज़बान, इंतज़ामिया कमेटी, बिलखुसूस बज़्म उस्मानिया और उसके तमाम अराकीन मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि इतने खूबसूरत अंदाज में और खूबसूरत माहौल के अंदर अपने प्यारे आका की विलादत बासादत की खुशी के सिलसिला के अंदर अजीमुशान महफिल नात, नूर की बरसात, करम की बरसात के उन्वान से इसका इनेकाद हुआ। स्टेज पर तशरीफ फरमा मुल्क व मिल्लत और आले सुन्नत की अजीमुल मर्तबत शख्सियात तशरीफ फरमा हैं। बिलखुसूस फ़ख्रुस सादात, फ़ख्र औलाद बतूल, अजीम मज़हबी स्कॉलर हज़रत अल्लामा साहबज़ादा पीर सैयद वकास हुसैन शाह साहिब दामत बरकातुल आलिया, कायद तहरीक फ़िक्र हुसैन आले सुन्नत वल जमात और मेरे मज़हब और मसलक के तर्जमाने मसलक के हक़ आले सुन्नत वल जमात उस्ताज़ुल उलमा अल्लामा मौलाना मोहम्मद अदनान निज़ामी साहिब और इंतहाई मेरे अजीज़ और करम फरमा फाज़िल नौजवान आलम नबील अल्लामा कारी मोहम्मद रफ़ी कादरी साहिब, रहबर तहरीक फ़िक्र हुसैन अहले सुन्नत व जमात पाकिस्तान, आप तशरीफ़ फरमा हैं। आपके इस स्टेज की रौनक और यकीनन रात की इस पहर तक जिनकी आवाज़ ने आपके अंदर हरारत पैदा करके रखी है और मुझे जिन्होंने बड़े खूबसूरत अंदाज के अंदर दावत इरशाद फरमाई, स्टेज की रौनक है। मैं एक एक आलम दीन नात खान की अजमत को सलाम करूं तो मेरा हक बनता है, चूंकि वक्त के दामन में इतनी गुंजाइश नहीं होती कि तमाम आशिकाने मुस्तफ़ा को नाम बनाम खराज तासीन पेश किया जाए। एक एक कदम जो चल के आया है हुजूर का आशिक जी तो करता है उसके कदमों को चूम लिया जाए। ये कोई आम महफिल नहीं है, ये करम वाले नबी की महफिल है और करम की बरसात के अंदर मुनक्किद है। कोई ज्यादा गुफ्तगू आज की महफिल के अंदर नहीं करनी। आपके जागते जागते एक दो बातें अर्ज करूंगा। मैंने सूरह दुहा की इब्तदाई आयात को तिलावत किया है।
अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाते हैं वद्दुहा वल्लैल इज़ा सजा मा वद्दाअका रब्बुका वमा कला। इस गैर गुजरे दौर के अंदर अगर कुरान सुनने का मौका मिल जाए तो अपने लिए गनीमत समझा करो और अपनी निजात का सामान समझ के सुभान अल्लाह कहा करो। वो वक्त चले गए, लोगों के पास वक्त नहीं है। पहले वक्तों के अंदर सुबह उठकर घर के अंदर कुरान पाक की तिलावत होती थी, माएँ कुरान पढ़ती थी, बहनें कुरान पढ़ती थी, बाप कुरान पढ़ता था, बच्चों को मस्जिद के अंदर भेजा जाता था। अब बच्चों के पास भी इतना टाइम नहीं होता। 5 मिनट कारी साहब लेट हो जाएं तो माँ बाप पीछे आ जाते हैं और वो कारी साहब को डांटना शुरू कर देते हैं, जल्दी करें, इसने स्कूल के अंदर जाना है, इसने फुला जगह जाना है, बच्चे को जल्दी करें। तो इस जल्दी के माहौल के अंदर हमें कुरान सुनने का मौका और कुरान पढ़ने का मौका कम मिलता है। इसलिए इन नौजवानों की अजमत को सलाम करो कि जो 17 साल से अपने आका के नाम पर इस बज़म का इनकाद करते हैं। और यहां पर सिर्फ कुरान का तज़किरा नहीं होता, कुरान वाले का तज़किरा भी होता है, उसके हुस्न का तज़किरा भी होता है, उसके जमाल का तज़किरा भी होता है, उसके कमाल का तज़किरा भी होता है। तो हज़रात गिरामी तो जो मेरी तरफ परवरदिगार ने फरमाया वद्दुहा वल्लैल इज़ा सजा मा वद्दाअका रब्बुका वमा कला। वद्दुहा, महबूब मुझे दुहा की कसम है, वल्लैल इज़ा सजा, मुझे लैले सजा की कसम है, मा वद्दाअका रब्बुका वमा कला, तेरे रब ने तुझे कब छोड़ा है, ना तेरे रब ने तुझे छोड़ा है, ना अलहदा किया है, ना खुद दूर हुआ है। तो जो मेरी तरफ, मैं आपको किसी लुगत के चक्कर में नहीं डालना चाहता। यह सूरत जब नाजिल हुई तो एक पसे मंजर था। उलमा जानते हैं कि 3 दिन तक हुजूर के पास जिब्रील वही लेकर नहीं आए। अब तो जो मेरी तो जो बंदा बैठा है वो हाजिर रहे, गैर हाजिर ना हो। 3 दिन तक जिब्रील वही लेकर हुजूर की बारगाह के अंदर हाजिर नहीं हुए। वरना मामूल ये था जिब्रील का कि दिन के अंदर एक बार नहीं कई बार, बार बार जिब्रील हुजूर की बारगाह के अंदर आते। और मेरे आका की यह भी वक्री शान है कि 1.25 लाख नबियों में किसी के पास जिब्रील एक बार आया, एक बार, किसी के पास 3 बार, किसी के पास 5 बार, किसी के पास 9 मरतबा वही आई, किसी के पास 13 मरतबा वही आई, किसी के पास 40 मरतबा वही आई, किसी के पास 110 मरतबा वही आई। जिब्रील वही लेकर आते थे, पैगाम लेकर आते थे। नबी के पास 1.25 लाख नबियों में किसी के पास 1 मरतबा, 2 मरतबा, 3 मरतबा, 5 मरतबा, 9 मरतबा, 11 मरतबा, 13 मरतबा, लोगों 17 मरतबा, 40 मरतबा, 110 मरतबा जिब्रील वही लेकर आया। लेकिन मैं सदके जाऊं, जब मेरे और आपके आका की बारी आई तो 3 मरतबा नहीं, 5 मरतबा नहीं, 7 मरतबा नहीं, 40 मरतबा नहीं, 100 मरतबा नहीं, 1000 बार नहीं, 5000 बार नहीं, ओए मेरे आका की बारगाह के अंदर जिब्रील 40,000 मरतबा आए। अब मुझे नहीं पता कौन बंदा जाग रहा है और कौन सो गया है। जो इस महफिल के अंदर आके भी सो जाए, समझो मुकद्दर सो गए हैं। मैं बता ये रहा हूं कि 1.25 लाख नबियों में मेरे आका की ये मुमताज और मुनफरद और बकरी शान है कि 40,000 मरतबा जिब्रील वही लेकर हुजूर के पास आए। अब कहां से आए, कहां से आते थे, कितना फासला था,
उलमा तशरीफ फरमा है, हजरत जिब्रील अमीन 7 आसमानों से ऊपर सिदरातुल मुंतहा है, 7 आसमानों से ऊपर सिदरातुल मुंतहा, अल्लाह के अर्श के नीचे सिदरातुल मुंतहा। सिदरातुल मुंतहा वहां पर तकिया है हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम का, वहां ठिकाना है हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम का, वहां हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम जाकर ठहरते हैं, रुकते हैं, बैठते हैं। सिदरातुल मुंतहा 7 आसमानों से ऊपर। अब जाओ पहले आसमान तक, जमीन से लेकर पहले आसमान तक कहते हैं कि 500 नूरी साल का फासला है। 500 नूरी साल का फासला है जमीन से पहले आसमान तक, और पहले आसमान की मोटाई 500 नूरी साल है, और फिर दूसरे आसमान तक 500 नूरी साल की मुसाफत है। ये इसी तरतीब के साथ आप गिनते जाएं तो 7 आसमान बनते हैं। 7 आसमानों से ऊपर सिदरातुल मुंतहा है। सिदरातुल मुंतहा पे जाके जिब्रील रुकता है, वहां पे जाके बैठता है, और वहां से पैगाम जब मिलता है तो पैगाम लेकर आता है, और आकर हुजूर की बारगाह के अंदर हाजिर होता है, कमली वाले की बारगाह के अंदर आके पैगाम पेश करता है। लोगों 7 आसमानों का फासला गिनते जाओ, वहां से जिब्रील चला और हुजूर के पास आया। कितना वक्त लगता होगा, कितना फासला है, कितनी मुसाफत है, कितना सफर है। मैं मंडी बहुत दिन से 1.5 घंटे के अंदर किबला शाह जी के पास और अल्लामा अदनान निजामी साहब के पास 1.5 घंटे के अंदर पहुंचा हूं, क्योंकि मुसाफत इतनी है। किसी ने इस्लामाबाद जाना हो तो उसको 4 घंटे लग जाएंगे, लाहौर जाना हो तो ज्यादा वक्त लग जाएगा, कराची जाना हो तो ज्यादा वक्त लग जाएगा। सिदरा से लेकर बारगाह मुस्तफा तक, मदीना तुर रसूल तक कितना फासला बनता है। और जिब्रील कितनी मर्तबा आया है? ढीले नहीं, जोर से बोले ना, कितनी बार आया है? 40,000 मर्तबा आया है। और अब कितने अरसे में आया है? ये 23 साल बनते हैं। कितने साल बनते हैं? ढीले नहीं, जोर से बोलो ना। 23 साल, 23 साल बनते हैं। 23 सालों के अंदर 40,000 मर्तबा जिब्रील हुजूर की बारगाह के अंदर आए। मैं आपसे पूछता हूं, सफर इतना है, इतना सफर करके जिब्रील एक बार आता होगा, फिर जाता होगा, फिर आता है, फिर जाता है। लगता है कि 23 सालों के अंदर जिब्रील को करार नहीं आया। जिब्रील जाता था, फिर आ जाता था, फिर जाता था, फिर आ जाता था। उसका आना और जाना लगा रहा। कभी सलाम लेकर आया, कभी बयान लेकर आया, कभी आकाम लेकर आया, कभी नमाज लेकर आया, कभी रोजा लेकर आया, कभी हज लेकर आया, कभी ज़कात लेकर आया। लोगों कभी ऐसा भी मौका आया, ना तो हज का पैगाम है, ना नमाज का पैगाम है, ना रोजे का पैगाम है, ना आकाम का पैगाम है। सिर्फ कभी सलाम के लिए आया, और कभी सिर्फ ज़ियारत मुस्तफा के लिए आया, और कभी दुआ करने के लिए आया। हुजूर की बारगाह के अंदर बार बार आया। वो हसन रजा बरेलवी फरमाते हैं ना, बेलिकाए यार उनको चैन आ जाता अगर बार बार आते ना यूं जिब्रील सिदरा छोड़कर। आपको घर के अंदर बड़ा सुकून मिलता है। अभी महफिल के अंदर आपको मौका मिले, आप घर तक जाएं तो वहां से दोबारा आने को जी नहीं करेगा। आप कहेंगे यार थक गया हूं ना, अब वापस नहीं जाता। चले, जो वापस आएगा उससे पूछ लूंगा कि महफिल का माहौल कैसा था। अब घर जाके वापस कोई नहीं आता। लेकिन सदके जाऊं, जिब्रील का ठिकाना तो सिदरातुल मुंतहा है, लेकिन रुकता नहीं। 23 सालों के अंदर ठहरा नहीं,
जाता था फिर आ जाता था, जाता था फिर आ जाता था। असर रजा बरेली फरमाते हैं अगर जिब्रील को वहां सुकून आ जाता ना, आराम आ जाता, चैन आ जाता, करार आता, तो बार बार हुजूर की बारगाह में नहीं आता था। पता चला कि जो करार और सुकून उसे हुजूर की बारगाह में मिलता था वो सिदरतुल मुंतहा पे भी मुयस्सर नहीं आता, वहां भी नहीं मिलता था। और सुनो, एक ऐसा भी मौका है कि मस्जिद नबवी के अंदर मेरे आका मिंबर खत्मे नबुव्वत पर जलवा फरमा होने लगे। हुजूर ने पहली सीढ़ी पे कदम रखा और सरकार ने अपनी जुबान मुबारक से फरमाया आमीन। हुजूर ने दूसरी सीढ़ी पे कदम रखा, हुजूर ने फरमाया आमीन। तीसरी सीढ़ी पे कदम रखा, हुजूर ने फरमाया आमीन। सहाबा किराम कहते हैं हमने देखा कोई दुआ करने वाला नजर नहीं आ रहा था, लेकिन सरकार बराबर आमीन फरमाते जाते थे। जब मौका मिला गुलामों ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह, दुआ करने वाला तो बंदा कोई नहीं था, आपने आमीन 3 मरतबा फरमाया, 3 सीढ़ियों पर कदम रखते हुए, इसकी वजह क्या है? मेरे सरकार ने फरमाया जब मैं मिंबर पे कदम रखने लगा तो मैंने देखा जिब्रील मेरे मिंबर के पास खड़े थे, सिदरा से उतरकर मेरे मिंबर के पास खड़े थे। और हुजूर ने फरमाया वो मिंबर पे के पास खड़े होकर ना दुआ मांग रहे थे। दिली नहीं, जोर से कहो सुभान अल्लाह। जिब्रील कौन मांग रहा है दुआ? कौन मांग रहा है दुआ? जिब्रील दुआ मांग रहा है। हुजूर फरमा रहे हैं, हुजूर फरमाते हैं जिब्रील सिदरा से उतरकर आ चुका था, मेरे मिंबर के पास खड़ा था, वो दुआ मांग रहा था, वो दुआ करता जाता था, मैं आमीन कहता जाता था। जिब्रील ने पहली सीढ़ी पर जब मैं कदम रखा, एक दुआ मुकम्मल हुई, मैंने आमीन कह दिया। दूसरी सीढ़ी पे कदम रखा, उसकी दुआ मुकम्मल हुई, मैंने आमीन फिर कह दिया। तीसरी सीढ़ी पे कदम रखा, उसकी दुआ तीसरी मुकम्मल हुई, मैंने आमीन कह दिया। 3 दुआएं लेकर आया था, 3 दुआएं की, मैंने आमीन कह दिया। या रसूल अल्लाह, ये दुआ मांगने वाला कौन है? फरमाया जिब्रील है, ठिकाना इसका सिदरतुल मुंतहा है, वहां से चलकर आया है, दुआ के लिए आया है। कहा दुआ मांगने के लिए आया है? मदीना में आया है, नबी पाक के मिंबर के पास आया है। मैंने कहा लोगों जरा देखो तो सही, जिब्रील सिदरा से चला है दुआ मांगने के लिए, मुस्तफा के मिंबर के पास दुआ मांगने के लिए आया है। अब हमसे तो पूछते हो, हमसे तो सवाल कर लेते हो कि भाई अल्लाह यहां मौजूद है, अल्लाह हाजिर है, नाज़िर है। हमें कहते हैं दुआ ही करनी है ना, यहां क्यों नहीं करते? दाता साहब क्यों जाते हैं? दुआ ही करनी है ना, बगदाद शरीफ क्यों जाते हो? हमें कहते हैं दुआ ही करनी है, यहां पर अल्लाह तुम्हारी नहीं सुनता। सियार शरीफ क्यों जाते हो? गोलड़ा शरीफ क्यों जाते हो? पाकपत्तन शरीफ क्यों जाते हो? अजमेर शरीफ क्यों जाते हो? हमें कहते हैं कि क्यों जाते हो, यहां अल्लाह नहीं सुनता। मैंने कहा मुझसे सवाल न कर, ये सवाल पहले जिब्रील से पूछ, जिब्रील से पूछ कि जिब्रील तेरी 3 दुआएं थी, 3 दुआएं तूने करनी थी, तू चला है सिदरा से, सिदरा 7 आसमानों के ऊपर है, अल्लाह के अर्श के बिल्कुल नीचे है, तू अल्लाह के अर्श से चलकर मदीने आया है, वहां तेरी अल्लाह नहीं सुनता? भाई बिल्कुल कुर्ब से, जहां से वही का पैगाम मिलता था, वहां से चला है। पूछो जिब्रील से, जिब्रील क्या अल्लाह वहां मौजूद नहीं था? अल्लाह तेरी बात वहां पर, तेरी दुआ नहीं सुनता, मदीने क्यों आया है? तो जवाब एक ही आएगा
अल्लाह मौजूद है, अल्लाह हाजिर है, अल्लाह नाज़िर है, अल्लाह समी है, अल्लाह बसीर है। वो सुनता है, हर जगह सुनता है। जैसे सिदरा पे सुनता है, ऐसे फर्श पे सुनता है। सुनता हर जगह है, लेकिन कबूल हर जगह नहीं करता। अगर कबूल भाई जिब्रील का अकीदा ये है कि अल्लाह सुनता है लेकिन हर जगह कबूल, बोलिए हर जगह कबूल। अगर कोई बंदा कहे भाई हर जगह कबूल करता है, तो मैं कहता हूं फिर जिब्रील को सिदरा छोड़ के आने की जरूरत क्या है? क्यों मदीने क्यों आया? कहा जो दुआ रब कहीं ना सुनता हो ना, वो नबी के आस्ताने पे सुन लेता है। सारा साल ये नौजवान बज़्म उस्मानिया वाले आज के दिन का इंतजार करते हैं। अभी आपने देखा ना, मेरे भाई बता रहे थे कि फुला ने 5,000 दिया, फुला ने 2,000 दिया, फुला ने 1,000 दिया, फुला ने 10,000 दिया। उन्होंने दिया, इन्होंने मांगा। ऐसे ही है ना, पूरा साल लोगों को तैयार किया, उनका ज़ेन बनाया, उनसे मांगा। किस लिए मांगा? हुजूर की बज़म सजाने के लिए। अल्लाह की कसम, जो सरकार की बज़म सजाता है ना, अल्लाह उसके मुकद्दर सजा देता है। हाँ, जवानियों के अंदर इनकिलाब आता है, उस बंदे के मुकद्दर सवर जाते हैं। और इसके अंदर कोई शक नहीं कि महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं। आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। महफिल सजाने वाले भी अजीम है, महफिल में आने वाले भी अजीम है। आप में कोई बंदा ये ना समझे कि भाई मेरी बड़ी बहादुरी है, मैं घर से चल के आ गया हूं। तेरी मेरी कोई औकात नहीं है। मेरी क्या औकात है मैं सरकार की बज़म में आ जाऊं? आपकी क्या औकात है? किसी दुनियादार का क्या स्टेटस है कि वो आका की बज़म में आए? अल्लाह की कसम, हजरत पीर नसीरुद्दीन गोलवी फरमाया करते थे, बेइजाजत उस तरफ भला नजरें उठा सकता है कौन? जिसको ना बुलाए वो दर पे, फिर उनके दर पे आ सकता है कौन? दारे फानी में मोहब्बत की मोहब्बत है बका, जो नसीर उन पे मिटा उसे मिटा सकता है कौन? जिसको ना बुलाए फिर कौन आएगा? मुकद्दर पे नाज करो। जितने आप आए हो ना, आका के बुलाए हुए हो, आका के बुलाए हुए हो, इस बज़म में बैठे हो। तो जो मेरी तरफ मैं अर्ज ये कर रहा था कि जिब्रील दुआ मांगने के लिए मदीने आते। अब एक मर्तबा प्यार से कह दो सुभान अल्लाह। जो लोग उम्रा के टिकट के शौक में बैठे हैं, वो भी जरा प्यार से कह दे सुभान अल्लाह। और अल्लाह की कसम, वो खुश नसीब आप में बैठा है जिसका टिकट निकलेगा, टिकट के साथ जाएगा। लेकिन मेरे आका बगैर टिकट के भी बुला सकते हैं। उस आका की तो शान ये है, कोई ऐसा है जिसका टिकट निकलेगा वो मदीने जाएगा। कोई ऐसा है जिसकी आज किस्मत का ऐलान हो जाएगा, बगैर टिकट के मदीने जाएगा। कोई ऐसा भी बैठा होगा, आज रात आंख लगेगी कमली वाला खुद आ जाएगा। मैं, किसी ने कहा था मैं उन्हें याद करूं और खबर उनको ना हो। मैं उन्हें याद करूं और खबर उनको ना हो, ये मेरे जज्बा एहसास की रुसवाई है ना। मेरे याद करने में देर हो सकती है, आका के तशरीफ लाने में देर नहीं हो सकती। मैंने बात की है मदीना शरीफ की, अभी मदीने वाले की बात करनी है, मदीने की बात की है। इसलिए आज है महफिल नात।
और नात जो है, नात निस्बतों की तारीफ का नाम है, निस्बतों की तारीफ का नाम है। मदीने शरीफ का जिक्र होता है तो नात है, अजब रंग पर है बहारे मदीना कि सब जन्नतें हैं निसारे मदीना। हाँ, बंदा मदीने जाए ना, दुआ करो, जितने बैठे हो ना, अल्लाह सब के मुकद्दर के अंदर मदीने की जियारत लिख दे। हाँ, मदीने की फिजाएं बखरी हैं, मदीने की हवाएं बखरी हैं, मदीने के नजारे बखरे हैं। पता नहीं आशिकों को क्या मिलता है। मेरे भाई जिसने जाना है वो तशरीफ ले जाए, लेकिन या आराम से बेटा बैठो, अगर थक गए हो ना तो जा सकते हैं, वरना आराम से बैठो। तो जो मेरी तरफ, मदीने क्या मिलता है? उस दुकान पर सौदा लेने के लिए दूसरी बार कोई नहीं जाता जहां सौदा खरा ना मिलता हो। उस हकीम के पास दवाई लेने के लिए कोई नहीं जाता जिससे शिफा ना मिलती हो। ये बंदे एक बार मदीने जाते हैं, फिर आते हैं, फिर जाते हैं, फिर आते हैं, जिंदगी में बार बार जाते हैं, बार बार आते हैं। जो ज्यादा जाता है उसका शौक भी ज्यादा होता है, बार बार मदीने जाए, बार बार जाए। ऐसे भी दीवाने हैं जो ये कहते हैं आका अब जाएं फिर वापस ना आए। अगर मिलते ही कुछ ना हो तो मदीने कोई जाए? आज जिन लोगों का ये नजरिया है कि मदीने वाला कुछ नहीं देता, वहां से कुछ नहीं मिलता, मैंने कहा अगर ये गुलाम खाली झोलियां लेकर आए ना, दोबारा कभी ना जाए। इतने पैसे लगा के जाते हैं, जिंदगी के अंदर एक एक रुपया जमा करते हैं। मैंने ऐसे उशाक को भी देखा है, एक एक रुपया जमा करके, एक एक दमड़ी जमा करके, जिंदगी का असासा इकट्ठा करके वो मदीना शरीफ पहुंचते हैं। लोगों, अगर मदीने मिलता कुछ ना हो तो कौन जाए? मैं चैलेंज करता हूं, जाओ कोई एक बंदा ऐसा बुला कर लाओ जो आकर ये कहे कि मैं मदीने गया हूं, खाली झोली लेके आया हूं, मुझे कुछ नहीं मिला। जो भी जाता है ना वो कहता है सरकार ने भर भर के दिया है, दामन भर भर के दिया है, कोई मंगता खाली आता ही नहीं। अरे अपने तो अपने क्या, यहां से तो गैर भी खाली जाया नहीं करते। मदीने शरीफ से कोई वापस खाली आता? एक हफ्ता पहले अगर कोई मदीने से होके आया है ना, तो आज उसको मिला है जो आज आया है, तो वो उससे पूछेगा बता मदीना कैसा था, बता ना मदीना कैसा था। अब उससे बंदा पूछे एक हफ्ता हो गया है, 10 दिन हुए हैं, तू आया है मदीने से, तेरे आने के बाद बदल गया है? तू जो पूछ रहा है ज़ायरे मदीना से कि मदीना कैसा था, तो वो बोलेगा, वो कहेगा मदीने की हर आन वक्री है, मदीने के नजारे वक्री हैं। कैफियत क्या है? हर पासे रहमत वसदीए, हर पासे रहमत वसदीए, हाथ बन के बहारा खलियां ने, हर पासे रहमत वसदीए, हाथ बन के बहारा खलियां ने। सारे जग तो मदीना सोना है, सोने दिया सोनिया गलियां ने। सारे जग तो मदीना ओए सोना है, सारे जग तो मदीना सोना है, सोने दिया सोनिया गलियां ने। और मदीना तो रसूल से आने वाले ज़ाहिर, इतना तो ये बता मदीने की कैफियत क्या थी, मदीने की हालत क्या थी। हर आने वाला एक
ही जवाब देगा, एक ही बोली बोलेगा कि हाथ बन के बहारा खलियां ने, हाथ बन के बहारा खलियां ने, हाथ बन के बहारा। मुझे लगता है अभी आप पूरे हाजिर नहीं हुए। हाँ, हर पासे रहमत वसदी है, हर पासे रहमत ओए वसदी है, हाथ बन के बहारा खलियां ने, सारे जग तो मदीना ओए सोना है, सोने दियां सोनियां गलियां ने, सारे जग तो मदीना सोना है, सोने दियां सोनियां गलियां ने, सारे जग तो मदीना सोना है, सोने दियां सोनियां। ऐ जेड़े बंदे सामने बैठे असल ये मैनूं लगदा था ते ऐ जेड़े इन्हां को किसी पढ़ाया कोई नहीं, ये अलहदा ना वो जहाज में पो ना एक VIP रूम होता है बिजनेसमैनां दा, तो मैं इनसे गुजारिश करूंगा आप भी पढ़े ना एक। ये है महफिल नात करम की बरसात। जब करम बरसता है ना, वो ये नहीं देखता कि साइड कौन सी है, कोई इधर बैठा है कोई उधर बैठा है, कोई किस हाल में बैठा है। करम की बरसात में आकर बैठे हो और करम वाले नबी की करम की बातें सुन रहे हो। कोई बंदा बुखल ना करे, प्यार और मोहब्बत का सबूत दे। बाकी रह गई तरन्नम, सुर, तरज। आज महफिल नात की तर्जें सारी आपने सुन ली हैं, अब जरा हुजूर के आशिकों जैसे सुर सुनो। जो सुन्नी है ना, सुन्नी की ये शान है कि सुन्नी हर सुन्नी सुर वाला होता है। ये लोग हमें कहते हैं महफिल नात सजाती हो, तुम्हें सुर से बड़ा प्यार है। मैंने कहा हाँ, सुर जो है ना ये हमारे मजहब में जरूरी है। कहने लगे वो क्या? मैंने कहा सुन्नी, हर सुन्नी जो है ना वो सुर वाला है। कहने लगा वो कैसे सुर वाला है? मैंने कहा हर सुन्नी की अपने नबी के साथ भी सुर है, सहाबा के साथ भी सुर है, अहले बैत के साथ भी सुर है, औलिया के साथ भी सुर है, बगदाद वालों के साथ भी सुर है, करबला वालों के साथ भी सुर है, अजमेर वालों के साथ भी सुर है, पाकपतन वालों के साथ भी सुर है, और सियाल शरीफ वालों के साथ भी सुर है। नबी की औलाद ये जो सैयद बैठे हैं ना, इनके साथ भी हमारी सुर है। सुभान अल्लाह। ये जो हुजूर के पैगाम और दीन के वारिस ये उलमा बैठे हैं, हमारी इनके साथ भी सुर है। सुभान अल्लाह। अरे हमारी मदीने से लेकर यहाँ तक हर आशिक़े मुस्तफा से सुर है, बेसुरी होकर नहीं बैठते। वो एक सुर वाले नबी के पास उनकी बज़म में बैठी हो, कोई बंदा खामोश ना बैठे। हर पासे रहमत वसदी है, हाथ बन के बहारा खलियां ने, हर पासे रहमत बसती है, हाथ बन के बहारा खलियां ने, सारे जग तो मदीना ओ सोना है, सारे जग तो मदीना सोना है, सारे जग तो मदीना। यही महफिल नात है ना, जरा मोहब्बत से। सारे जग तो मदीना सोना है, सारे जग तो मदीना ओए सोना है, सारे जग तो मदीना सोना है, सोने दियां सोनियां गलियां ने, सारे जग तो मदीना ओए सोना है, सोने दियां सोनियां गलियां ने। मदीना शरीफ दे
देखो, मदीने की गलियों में निकलो, कहते हैं ये चौक वो चौक है जहां पर हसनैन खेला करते थे, ये जगह वो है जहां पर बिलाल आया करते थे, ये मकाम वो है जहां अबू जर का डेरा था, ये मकाम वो है जहां अबू अय्यूब अंसारी की कुटिया थी, ये वो मकाम है जहां सिद्दीक़ अकबर के बसेरे थे, ये वो मकाम है जहां फारूक आजम जलवा फरमा थे, ये जगह वो है जो उस्मान ज़ुन्नुरैन का बसेरा था। और लोगों, मदीने का ये नक्शा है, हर पासे रहमत वसदी है, हाथ बन के बहारा खलियां ने, सारे जग तो मदीना ओए सोना है, सारे जग तो मदीना सोना है, सोने दिया सोनिया गलियां ने। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए तहकीक, नाराए गौसिया, आमदे मुस्तफा, ताजदारे खत्म नबुव्वत, ताजदारे खत्म नबुव्वत। ये मदीने की गलियां वो हैं, पीर सियाल फरमाया करते थे, बाब जिब्रील के पहलू में जरा धीरे से, तो जो मेरी तरफ बड़े बड़े, ये तो पीर सियाल है, पीर सियाल के भी पीर हों, गौस पाक के भी पीर हों। अकीदा क्या है? बाब जिब्रील के पहलू में जरा धीरे से। बाबे जिब्रील जो है ना, जन्नतुल बकी की तरफ जो दरवाजा खुलता है उसको बाबे जिब्रील कहते हैं। मैं, अल्लाह ने 2 मरतबा हाज़री की तौफीक दी है, शाम के वक्त अगर आप जाए ना तो सारे सुन्नी और बड़े बड़े उलमा, बड़े बड़े मशाइख बाबे जिब्रील के बाहर बैठे होते हैं। अच्छा, सारी मस्जिद नबवी बड़ी शान वाली है, ये मस्जिद नबवी के बाहर निकल के ना बाबे जिब्रील के सामने बैठ जाते हैं। अगर पाकिस्तान के आशिकों को देखना हो ना, वहां पर बैठे, अल्लाह की कसम मैंने वहां पर उलमा की बड़ी जियारत की, बैठे, मुझे एक बंदा कहने लगा यार पूरी मस्जिद नबवी भरी हुई है, हर जगह बरकत वाली है, लेकिन ये तुम पाकिस्तानी जो उलमा, पीर, तुम्हारे जितने खलीफे हैं, पीर हैं और आशिक हैं, ये सारे के सारे बाबे जिब्रील के बाहर क्यों बैठते हैं? मैंने कहा खास वजह है। कहने लगा यार नमाज तो अंदर भी सवाब उतना ही है ना, बाहर भी उतना है। मैंने कहा अंदर सिर्फ नमाज होती है, बाहर जब बाबे जिब्रील पर बंदा यूं बैठता है ना, तो जब नमाज खत्म करता है ना, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अल्लाह की कसम इधर से पहली निगाह के साथ अपने आका को सलाम पेश करता है। आका नमाज पढ़ ली, अब नमाज के बाद आप सलाम कबूल फरमा ले, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। और अस्सलामु अलैका नहीं है, अस्सलामु अलैकुम। अच्छा, पता चला एक जात को सलाम नहीं कह रहे, इधर क्या है? हुजूर के कदमैन शरीफैन है, उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका का हुजरा मुबारक है, सैयदा तैयबा ताहिरा खातूने जन्नत पाक का घर है, वो घर जहां हसनैन पाक का बचपन गुजरा, वो घर जिसके दरवाजे पर जिब्रील कभी मिस्कीन बनकर आया, कभी यतीम बनकर आया, कभी कैदी बनकर आया, कभी किसी रूप में आया, कभी किसी रूप में आया, जहां पे खड़ा होकर दरवाजे पर दस्तक देने के लिए खड़ा है, वो दरवाजा है। मैंने कहा यहाँ पर जो आशिक की नमाज मुकम्मल होती है वो मस्जिद नबी के अंदर नहीं होती, यहाँ पर वो सिर्फ अपने नबी को सलाम नहीं कहता, नबी की आल को भी सलाम कहता। हाँ, मैंने कहा ये राज वाली बातें हैं ना, तो मैंने कहा ये राज वाले जानते हैं।
जिना नहीं डिठा ओ करन गल्ला, जिना वेख लिया ओ तां बोल दे नहीं, जेड़े महरम राज मोहब्बतां दे ओ राज मोहब्बत खोल दे नहीं। मैंने कहा ये दरवाजे पर बैठे हुए ये अपनी गुदड़ियों के अंदर अपना नाम मिटा के अपनी जात की नफी करके अपने आका के दरवाजे पर भिखारियों की तरह, फकीरों की तरह, बेनवा गुलामों की तरह जो आकर बैठते हैं, ये आम नहीं, ये साहिब असरार लोग हैं, ये आका की निस्बतों को जानते हैं। लोगों नात कहना, नात सुनना, नात लिखना इस कैफियत का नाम है। सिर्फ अपने आका की जात की तारीफ नहीं करता, वो अपने आका के जात के साथ जिन जिन चीजों को निस्बत है उनकी तारीफ भी करता है, उन पे कुर्बान भी जाता है। अल्लाह फरमाता है वद्दुहा, दिली नहीं जोर से कह सुभान अल्लाह। 3 दिन तक वही नहीं आई, जिब्रील तो बार बार आते, बार बार आया करते थे। 3 दिन ऐसे गुजरे, जिब्रील नहीं आया, न दोपहर को आया, न शाम को आया, न सुबह को आया, न रात को आया, न जलवत में आया, न खलवत में आया। बात जब निकली कुफार तक पहुंची, दुश्मनों तक बात पहुंची। अबू जाल, अबू लाब, उतबा, शैबा, जितने भी मक्के के काफर थे वो सारे बैठ गए, बातें करने लगे, कहने लगे 3 दिन हो गए हैं। पहले तो दिन के अंदर एक मर्तबा नहीं, बार बार जिब्रील आया करते थे, कभी पैगाम लेकर आते, कभी सलाम लेकर आते, कभी आकाम लेकर आते, कभी कोई पैगाम लेकर, कभी कोई बात लेकर आते। 3 दिन हो गए जिब्रील नहीं आया। अबू जाल बोला, कहने लगा लगता है अल्लाह महबूब से नाराज हो गया है, अल्लाह ने ताल्लुक तोड़ लिया है, नबी को छोड़ दिया है। बात वहां पर हुई, बात चलते चलते मेरे आपके आका तक पहुंची, हुजूर तक जब दुश्मनों की बात पहुंची, कल्बे नाज़क पे बात बड़ी गिरा गुजरी, हुजूर की आंखें भर आई। अल्लाह, आज काफर भी ऐसा उनको मौका मिला है, बातें कर रहे हैं। अल्लाह ने जिब्रील को फरमाया, जिब्रील जल्दी जाओ, मेरा महबूब जमीन पर परेशान है, मेरा महबूब उसकी आंखें तर हो चुकी हैं, आवाज गुलगीर हो चुकी है। जिब्रील जा मेरे नबी की बारगाह के अंदर दौड़ कर मेरा पैगाम ले जा। जिब्रील सिदरा से दौड़ कर आया है, आकर अल्लाह का पैगाम लेकर आया, हुजूर की बारगाह के अंदर आया, सलाम पेश करने के बाद अर्ज करता है वद्दुहा, इसका माना है सोनिया तेरे मुखड़े दी कसम है, तेरे चेहरे दी कसम है, सोनिया तेरे सोने चेहरे दी कसम है, प्यारे महबूब तेरे हुस्न वाले चेहरे की कसम है, तेरे प्यारे मुखड़े की कसम है, सोना तेरे हुस्ने ताबा की कसम है। प्यारे महबूब इस हुस्ने लाजवाल वाले चेहरे की अल्लाह कसमें उठा रहा है, इसलिए इस अंदाज में पैगाम पहुंचाया कि जो रब तेरे चेहरे की कसमें उठाता है वो तुझसे नाराज कैसे हो सकता है। मैंने कहा तुझे किसी से मोहब्बत हुई नहीं, तुझे क्या पता महबूबों को राजी कैसे किया जाता है, उनकी दिलजोई कैसे की जाती है। अल्लाह ने फरमाया जिब्रील जा ना, जाते हुए ना सबसे पहला पैगाम ये देना वद्दुहा, मेरे सोने तेरे सोने चेहरे की कसम है। इतनी ढीली नहीं, जोर से कहो ना सुभान अल्लाह। मैं तो समझता हूं कि महफिल मिलाद के अंदर हुजूर के रुखे ज़ेबा की बात हो जाए ना, यही तो मिलाद है भाई, यही रुखे ज़ेबा था जो सदियों पर्दे के अंदर रहा, सदियां इंतजार करती रही, 1.25 लाख नबी इंतजार करते रहे। वो रुखे ज़ेबा कब उससे पर्दा उठाया जाएगा, कब दुनिया के अंदर उसका ज़हूर होगा, कब उस नूरे कुदसी का ज़हूर इस दुनिया के अंदर होगा। महबूब के हुस्न और जमाल की तबारियां कायनात के अंदर बिखर जाएगी और रब उस चेहरे की कसम उठाएगा। नबी इंतजार करते रहे, ज़माने इंतजार करते रहे। 12 रबीउल अव्वल की सुबह, नूरानी सुबह, वो घड़ी आई जब महबूब दुनिया के अंदर तशरीफ फरमा हुए, उसी को मिलाद कहते हैं।
सरकार की आमद, मंठार की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, सोहने की आमद, दिलबर की आमद। जरा जोम के बोलो, जरा जोर से बोलो, जरा ऊंचा बोलो, आमदे मुस्तफा। अल्लाह ने फरमाया महबूब वद्दुहा, मुझे तेरे मुखड़े की कसम है, वल्लैल इज़ा सजा, महबूब तेरी काली काली जुल्फों की कसम है। देखें पैगाम जरा देखें, वद्दुहा, दुश्मनों को पता चल जाए, दुश्मनों को पता चल जाए कि रब अपने महबूब से कितना प्यार करता है। जिब्रील ऐसा पैगाम लेके जा, मेरे महबूब को जाके क्या, वद्दुहा, तेरे सोने चेहरे की कसम, तेरे मुखड़े की कसम, वल्लैल इज़ा सजा, तेरी काली जुल्फों की कसम है। मा वद्दा का रब्बू का वमा कला, तेरे रब ने तुझे कब छोड़ा है, तेरा रब तुझे कब छोड़ सकता है, तेरा रब तुझे कब खुद से अलहदा कर सकता है। कौन कहता है कि हम में और तुम में जुदाई होगी, ये हवाई किसी दुश्मन ने उड़ाई होगी। जिब्रील जा जाके कह दे, अबू जाल, अबू लाहब, उतबा, शैबा, ये मक्के के बदमाश, महबूब ये हवाइयां उड़ाते हैं, तेरा रब तुझे नहीं छोड़ता, वो तो तेरे चेहरे की कसमें उठाता है, तेरी जुल्फों से प्यार करता है। महबूब जो तेरी जात से, तेरी जुल्फों से प्यार करे, तेरी जुल्फों की रंगत से प्यार करे, तेरे चेहरे से प्यार करे, तेरे चेहरे के खदो खाल से प्यार करे, तेरे चेहरे के अंदाज से प्यार करे, महबूब वो तुझे कब छोड़ सकता है। वद्दुहा वल्लैल इज़ा सजा। आज महफिल बिलाद में आने वालों, मैंने हुजूर के चेहरे की बात की है। हुजूर के आशिक हो ना, हुजूर से प्यार करने वाले हो, अल्लाह की कसम, हुजूर के गुलामों के ईमान की सबसे बड़ी जो दौलत है ना, वो दीदारे मुस्तफा है, वो दीदारे मुस्तफा है। आज हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का नाम आता है, निगाहें झुक जाती हैं। हजरत उमर का नाम आता है, निगाहें झुक जाती हैं। हजरत उस्मान का नाम आता है, निगाहें झुक जाती हैं। मौला अली का नाम आता है, निगाहें अदब के साथ झुक जाती हैं। हजरत बिलाल का नाम आता है, ईमान वालों की गर्दन झुक जाती है। किसी साहबी का नाम आता है तो मैं पूछता हूं, ये सहाबा जिनका नाम लेकर गर्दनें झुक जाती हैं, इनके पास कौन सा ऐसा अमल था? कहते हैं अमल की बात छोड़ो, अमल की बात बाद में करते हैं। इनकी शान ये है, हुजूर फरमाते हैं जो इनका चेहरा देखे ना, वो जहन्नम में नहीं जाएगा। इनका चेहरा देखे वो जहन्नम में नहीं जाएगा। मैंने कहा इन्होंने क्या किया? कहने लगे इन्होंने हुजूर का चेहरा देखा। अब डेली में जोर से बोलो सुभान अल्लाह। हुजूर का दीदार, ईमानदारी की बात है। मैं आगे चलता हूं। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का बड़ा मकाम है, बड़ा मर्तबा है। हुजूर के साथ इश्क अबू बकर सिद्दीक का वखरा है कायनात से। हुजूर के पास बैठे हुए थे शाह जी। हुजूर ने फरमाया अबू बकर, मेरे प्यारे अबू बकर। हजरत अबू बकर का बैठना भी बड़ा फना फिर रसूल के मकाम पर थे ना। हुजूर ने फरमाया अबू बकर, पूछ लिया अबू बकर तू क्या चाहता है? मैं सदके जाऊं, आप में अगर कोई बंदा किसी से पूछे क्या चाहता है, वो कहेगा अमेरिका का पासपोर्ट चाहता, ग्रीन कार्ड चाहता, फुलां जगह की नेशनैलिटी चाहता, बैंक बैलेंस चाहता, गाड़ी चाहता, जो जरूरत होगी। जिसकी शादी नहीं हुई वो कहता है शादी चाहता। ठीक है, हर बंदे की ख्वाहिश होती है। हजरत अबू बकर सिद्दीक से हुजूर ने पूछा अबू बकर क्या चाहता है, क्या चाहता है? अब सुनो हजरत अबू बकर सिद्दीक क्या अर्ज करते हैं, कोठी, बंगला, मकान, बैंक बैलेंस, औलाद नहीं। कहा या रसूल अल्लाह, मैं चाहता ये हूं, आंख मेरी हो, चेहरा आपका।
सुभान अल्लाह, सुभान दिल के अंदर जाके बात उतरी है ना, वो जरा जोर से कहे सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मरहबा मरहबा। वो सारी दुनिया से बखरा करके हुजूर पूछ रहे अबू बकर क्या चाहता है? आका चाहता ये आंख मेरी हो, चेहरा तेरा हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मरहबा मरहबा। आंख मेरी हो, चेहरा आपका हो, जुबान मेरी हो, नाम आपका हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मरहबा, मोहब्बत आपकी हो, मरहबा। जिगर मेरा हो, नक्शा आपका हो, गोद मेरी हो, बिस्तर आपका हो। सुभान अल्लाह, कंधा मेरा हो, सवारी आपकी हो। सुभान अल्लाह, हाथ मेरे हो, तलियां आपकी हो। सुभान अल्लाह, घर मेरा हो, कदम आपका हो। सुभान अल्लाह, माल मेरा हो, हक आपका हो। सुभान अल्लाह। आका मेरी तो आखिरी ख्वाहिश ये है, बेटी मेरी हो, निकाह आपका हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नाराए तहकीक हक चार यार, नाराए तहकीक हक चार यार। अबू बकर क्या चाहता है? या रसूल अल्लाह मैं चाहता ये हूँ आंख मेरी हो, चेहरा तेरा हो, जुबान मेरी हो, नाम तेरा हो, दिल मेरा हो, मोहब्बत तेरी हो, जिगर मेरा हो, नक्शा तेरा हो, गोदी मेरी हो, बिस्तर तेरा हो, कंधा मेरा हो, सवारी तेरी हो, हाथ मेरे हो, तलियां तेरी हो, कदम मेरे हो, अब कदम तेरे हो, घर मेरा हो, आका माल मेरा हो, हक तेरा हो। आखिरी ख्वाहिश मेरी जिंदगी की ये है, आका बेटी मेरी हो, निकाह तेरा हो। हुजूर ने फरमाया अबू बकर फिर तुझे मुबारक है, मैं भी कुछ चाहता हूँ। आका आप क्या चाहते हैं? हुजूर ने फरमाया अगर तेरी ये ख्वाहिश है तो मेरी ये ख्वाहिश है कि मैं ये चाहता हूँ एड़ी तेरी हो, लुआब मेरी हो, हुजरा मेरा हो, मिजार तेरी हो। अबू बकर तू मेरा गार का भी यार है, मिजार का भी यार। क्या बात, क्या बात, माशाल्लाह माशाल्लाह, मरहबा मरहबा। हक चार यार, हक चार यार। तो जो ये कौन अबू बकर है? ये हुजूर की निस्बतों से प्यार करने वाला, हुजूर की सुन्नतों से प्यार करने वाला। हजरत अबू बकर सिद्दीक असर की नमाज पढ़ के निकले ना बाहर, तो जो मेरी तरफ इमाम हसन को देखा, तो जो मेरी तरफ नमाज पढ़ के निकले ना, आपके मामूलात होते हैं ना। यहाँ पर मुझे पता है गांव के अंदर इतने बूढ़े बूढ़े, ये जिनकी सफेद दाढ़ियां हैं, ये पूरी रहमत है, बहार है, मस्जिदों की रौनक है। ये नमाज पढ़ते हैं, कुरान खोल कर बैठ जाते हैं। साहबा का भी मामूल था, नमाज पढ़ने के बाद तिलावत जरूर करते थे, लेकिन तिलावत किसकी करते? तो जो मेरी तरफ कुरान भी पढ़ते थे रातों को, लेकिन ऐसा भी होता था नमाज पढ़ के निकले ना, सामने जनाबे इमाम हसन है, अबू बकर सिद्दीक आगे बड़े बच्चों में खेलते हुए हसन को उठा लिया, कंधे पे बिठाया, कंधे पे उठाया। अबू बकर फरमाते हैं ऐ नबी के बेटे, बेअबी, मेरा बाप तुझ पर कुर्बान हो जाए, तेरी सूरत मेरे नबी से ज्यादा मिलती है, अली से कम मिलती है। अब तो जो जब हजरत अबू बकर सिद्दीक ये फरमा रहे थे, मौला अली सुन रहे थे, और सिर्फ सुन नहीं रहे थे, मुस्कुरा रहे थे, हंस रहे थे। मैंने कहा पता है सिद्दीक उसे कहते हैं जिसे देखकर अली खुश हो जाए। अबू बकर उसे कहते हैं जिसे देखकर अली खुश हो जाए, और सिद्दीक उसे कहते हैं जो अली को देखकर खुश हो जाए। इतनी ढीली नहीं, जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैंने कहने लगे कि कद्दों पे उठा लिया। मैंने कहा हाँ, उसकी वजह क्या है, जो बात बताना चाहता हूं। आज आपको पता है सुन्नत को जिंदा करें तो कहते हैं 100 शहीदों का स्वाब है। आज हमारे पास सुन्नतें जो पहुंची हैं, मिसवाक करना सुन्नत, खुशबू लगाना सुन्नत, आंखों में सुरमा लगाना सुन्नत, दरमियान से मांग निकालना ये सुन्नत, दाएं हाथ से पानी पीना सुन्नत, ये सारी सुनते हैं। हम सुन्नतों से इतना प्यार करते हैं, हजरत अबू बकर सिद्दीक प्यार नहीं करते थे।
उन्हें पता था, देखा था ये हसन वो है जिसको नबी ने कंधों पे उठाया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसको मरहबा कंधों पे मरहबा उठाया है। मरहबा मरहबा। मस्जिद नबी में जुल्फे पकड़ा के कंधों पे बिठाया है। इसके लिए मिंबर छोड़ा है, इसके लिए खुतबा तोड़ा है, इसको ज़हरा के घर जाके भी उठाया है, सहाबा में बुलाकर भी उठाया है, इसको मदीने के अंदर तारीफ करा के भी उठाया है। इसलिए अबू बकर सिद्दीक ने हसन को कंधों पे उठा लिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मरहबा मरहबा। मैंने कहा बाकी सुनते सारी याद है, तो आले मोहम्मद की ताजीम की सुन्नत तुम्हें भूल गई है? अजीब लोग हो, कैसी तुम्हारी सियासत है कि तुम आले रसूल सहाबा इकराम का नाम लेकर लोगों को आले रसूल से दूर करना चाहते हो। अल्लाह की कसम उठा के कहता हूं, आप कौन आले रसूल? मैं नबी की निस्बतों की बात करूं, कुरान कहता है ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद। अल्लाह फरमाता है महबूब मुझे इस मक्का शहर की कसम है, शहर मक्का की कसम है। या अल्लाह मक्के शहर की कसम क्यों उठा रहा है? अल्लाह फरमाता है ये गलियां उस शान की मालिक हैं, इन गलियों में जो पत्थर हैं, रोड हैं, कंकर है ना, वो रोड कंकर मेरे महबूब के नालैन को चूमते हैं। अब जो बंदा सुभान अल्लाह नहीं कह रहा, मेरा दिल करता है मैं स्टेज छोड़कर उसके पास आऊंगा और जाकर उसके सामने हाथ बांध के कहूं कि हुजूर की निगाह होने वाली है, सुभान अल्लाह कह लो। हाँ, आले रसूल का जिक्र आए, समझो निजात की घड़ियां आ गई हैं, मकबूलियत की घड़ियां आ गई हैं। कहा ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, इस शहर की कसम, या अल्लाह इस शहर की कसम क्यों? यहाँ पत्थर हैं, रोड हैं, कंकर हैं, गलियां हैं उसी तरह की। अल्लाह फरमाता है ये गलियां वो हैं, ये पत्थर वो हैं जो मेरे महबूब के नालैन को चूमते हैं। अगर कोई बंदा कहता है ना नहीं मौलवी साहब ने ये तर्जमा ठीक नहीं किया, तो मैं कहता हूं कसम अल्लाह ने उठाई है। अगर उठाई है मुझे ये बता कि मदीने की मक्के की गलियों ने कोई नमाजें पढ़ी हैं, कोई रोजे रखे हैं, कोई कुर्बानियां दी हैं? कहने लगे नहीं यहाँ पर आका चलते थे। मैंने कहा जब चलते थे ना तो नीचे जो रोड़े आते थे ना महबूब के नालैन के नीचे, अल्लाह को उनसे प्यार हो गया। इस वजह से प्यार हुआ कि तुम्हारी निस्बत है महबूब के नालैन के साथ। मैंने कहा जिस महबूब के नालैन की इतनी शान है, उस महबूब के हुसैन की कितनी शान होगी। अगर मौलवी साहब तुम्हारा दिमाग काम ना करे और तुम्हारे दिमाग का सॉफ्टवेयर इतना नहीं कि वो इस अजमत और शान का अंदाजा लगा सके, तो जरा इतना सोच, मेराज की रात 7 आसमान नीचे थे, मेरे नबी के नालैन ऊपर थे, सिदरा नीचे था, नालैन ऊपर थे, काबा नीचे था, नालैन ऊपर थे, मकामे विलायत नीचे थे, नालैन ऊपर थे, जिब्रील नीचे था, नालैन ऊपर थे, मीकाईल नीचे था, नालैन ऊपर थे, सहाबियत नीचे थी, नालैन ऊपर थे, मकाम मर्तबे इज्जते मनसब नीचे थे, नालैन ऊपर थे। 14 तबकी कायनात मिलकर जिसके नालैन की बराबरी नहीं कर सकती, और लोगों 14 तबकी कायनात जिसकी नालैन की बराबरी को नहीं कर सकती, उसके हुसैन। माशाअल्लाह 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 माशाअल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए हैदरी। शान अहले बैत, शान सहाबा इकराम। ओए हुजूर की महफिल सजा के बैठे, मदीने की तरफ ध्यान करो, आका की बारगाह में अर्ज करो। आ याद तेरी विच महबूबा, असी बज़म सजा के बैठे आ याद तेरी विच महबूबा, असी बज़म सजा के बैठे जो बंदा
की बज़म के अंदर आके बैठा है। ये आखिरी लम्हात है, मैं आखिरी पैगाम देना चाहता हूँ। जरा प्यार और मोहब्बत के साथ मदीने का तसव्वुर करे। इस महफिल के अंदर ये महफिल सजाने वाले बज़्म उस्मानिया वालों की दिल की मुराद पूरी हो जाएगी अगर अपने आका की हुजूर दस बस्ता यूं अर्ज करोगे, आ याद तेरी विच महबूबा असी बज़्म सजा के बैठे अखियां दा तेरियां ओए रावां विच असी फर्श विछा के बैठे अखियां दा तेरियां रावां विच असी फर्श विछा के बैठे बल फजर जबी तो चुकवी दे सोने अकालियां जुल्फानो दीदार तेरे दियां असी मुद्दतां तो तांगा ला के बैठे दीदार तेरे दियां मुद्दतां तो दीदार तेरे दियां असी मुद्दतां तो तांगा ला के बैठे लोगों में बात नबी पाक की निस्बतों की कर रहा हूँ। मक्के की कसम उठाई, अल्लाह फरमाता है महबूब इसलिए कि तेरे तलवे यहाँ पर लगते हैं, तेरे नालैन जब लगते हैं, ये रोड़े कंकर पत्थर, ये मदीने की गलियां तेरे नालैन को चूमती हैं। लोगों नालैन मेरे नबी, ये रोड, ये कंकर, ये पत्थर, ये गलियां, ये मोहल्ले, ये बाजार, ये मक्के की गलियां हुजूर के नालैन को चूमती हैं। जिन गलियों ने महबूब के नालैन को चूमाए उनकी इतनी शान है। और जिसको मेरे नबी खुद चूमा करते थे, कभी मिंबर छोड़ के चूमा करते थे, कभी खुतबे तोड़ के चूमा करते थे, कभी जुल्फे पकड़ा के चूमा करते थे, कभी ज़ारा के घर आके चूमा करते थे। लोगों उस हुसैन की अजमत को भी सलाम किया करो। और महफिल मिलाद के अंदर आने वालों, मैंने जो आयत पढ़ी है वो भी यही पैगाम देती है। अल्लाह फरमाता है वद्दुहा वल्लैल इज़ा सजा मा वद्दाका रब्बुका वमा कला। ऐ महबूब मुझे तेरे रुखे अनवर की कसम है, मुझे दुहा की कसम है। मुफस्सिरीन बोले, कहने लगे हुजूर के चेहरे की कसम है, लेकिन अल्लाह ने कसम जिन अल्फाज में उठाई है वो है वद्दुहा। वद्दुहा कहकर कसम उठाई, चेहरे की कसम उठाई। लेकिन कहते हैं ये जो दुहा है ना, ये अपने माने भी कुछ रखता है। दुहा का माना कहते हैं ये चाश्त का वक्त होता है ना, जब सूरज निकल आता है, उसकी रोशनी हर तरफ फैल जाती है, उस वक्त को कहते हैं दुहा। यानी चाश्त की नमाज जिस वक्त पढ़ी जाती है, रोशनी हर तरफ फैल जाती है। तो कहते हैं कि इसका मतलब है कि अल्लाह ने दिन के उजाले की कसम उठाई। दिल जोर से को सुना। अच्छा मैं आपसे पूछता हूं, दुनिया में कितने शहर थे? अल्लाह ने वाशिंगटन की कसम नहीं उठाई, अल्लाह ने ओस्लो की कसम नहीं उठाई, रब ताला ने फ्रांस के शहर पेरिस की कसम नहीं उठाई। बड़े बड़े दुनिया के अंदर खूबसूरत शहर है, मक्के की कसम उठाई है। क्यों? इसकी निस्बत हुजूर के साथ है। तो मैंने कहा ये जो चाश्त का वक्त है, ये जो दिन का उजाला है, ये तो हर रोज दिन उजाला, सूरज चढ़ता है, उजाले करता है। लेकिन क्या हर रोज अल्लाह कसम उठाता है? कहने लगे नहीं, हर रोज की कसम नहीं है। वद्दुहा, अल्लाह फरमाता है महबूब उस निकलते हुए सूरज की कसम है जो तेरी आमद का पैगाम लेकर निकला था, जो तेरे मीलाद का पैगाम लेकर निकला। वो पहला दिन जिस दिन महबूब तू दुनिया के अंदर तशरीफ फरमा हुआ, तेरे नन्हे नन्हे कदम जमीन पर लगे, कायनात ने तेरा हुस्न देखा और इस कायनात के अंदर तेरे हुस्न के जलवे बिखरने लगे, तेरे हुस्न की रोशनी फैलने लगी। महबूब तेरे यौमे मीलाद की कसम है, उस 12 रबीउल अव्वल की कसम है जिस दिन तू पैदा हुआ है। वद्दुहा अल्लाह याद करता है। लोग कहते हैं एक बार विलादत हुई थी, तुम हर साल जश्न क्यों मनाते हो? मैंने कहा वद्दुहा, हर रोज सूरज चढ़ता है,
अल्लाह हर रोज उस मिलाद के दिन की कसम उठाता है जिस दिन नबी पैदा हुआ है। और सोमवार के दिन, और पता है सोमवार के दिन को क्या कहते हैं? पीर का दिन। पीर का दिन क्यों? 7 दिनों में न जुमा पीर है, न जुमेरात पीर है, न हफ्ता पीर है, न इतवार पीर है। सोमवार को पीर कहते हैं क्यों? ये दिन 7 दिनों का पीर है। इसलिए पीर है कि इस दिन सारी कायनात का पीर दुनिया में आया है। हाँ, लोग हमें कहते हैं मिलाद मनाते हो? मैंने कहा हाँ मनाते हैं। क्यों मनाते हो? मैंने कहा हुजूर मनाते थे। अब लंबी चौड़ी गुफ्तगू करूंगा तो वक्त निकलेगा ना, मैं खत्म करने वाला हूं, बस आप मेरा आखिरी जुमला सुनिए। मैंने कहा हुजूर मनाते थे। बंदा कह रहा हुजूर मनाते थे। मैंने कहा तुझे क्या, तुझे नहीं पता? कहने लगा बड़ी तकरीरें सुनी हैं, किसी ने नहीं बताया। मैंने कहा अल्लाह की कसम बुखारी शरीफ के अंदर शाह जी मौजूद है। हुजूर से साहबा ने पूछा या रसूल अल्लाह आप सोमवार के दिन रोजा क्यों रखते हैं? हुजूर ने फरमाया तुम्हें नहीं पता सोमवार के दिन मैं पैदा हुआ हूं। सोमवार के दिन मेरी विलादत हुई है, मेरा मिलाद हुआ है। मैं सोमवार के दिन मेरी विलादत है, इसलिए मैं रोजा रखता हूं। खुदा की कसम हुजूर ने ये बताकर अपने उम्मतियों को पैगाम दिया, जाओ मेरे उम्मतियों 1400 साल के बाद भी ये लोगों को पैगाम देना कि इस दिन को पीर का दिन इसलिए कहते हैं, बाकी दिनों का पीर इसलिए है कि इस दिन सारी कायनात का पीर आया है। आने वाले 12 रबीउल अव्वल निकलो, गलियों के अंदर, मोहल्लों के अंदर, छतों को सजाओ, अपने मकान सजाओ, रब तुम्हारे मुकद्दर सजा दे। और जो पूछे इस दिन क्या हुआ है, एक पैगाम दो। पीर के दिन जहानों का पीर आ गया, पीर के दिन जहानों का पीर आ गया, बेमिसाल आ गया, बेनजीर आ गया। पीर के दिन जहानों का पीर आ गया, बेमिसाल आ गया, बेनजीर आ गया। मेरा पैगाम खत्म हो जाएगा, जरा मोहब्बत से पढ़ लो। जिस बंदे की तबीयत मानती है वो पढ़े, जिसकी तबीयत नहीं मानती बेशक ना पढ़े। जो हुजूर की रहमत का मुंतज़िर है वो तो जरा पढ़े। जो नबी पाक के दीदार का इंतजार कर रहा है वो जरूर पढ़ेगा। हुजूर के साथ प्यार करने वालों, नबी के साथ निस्बतें मजबूत करने वालों, और सियार शरीफ जाके अपनी गर्दनें झुकाने वालों, गौस पाक की 11वीं मनाने वालों, दाता साहब की अजमत को सलाम करने वालों, 12 रबीउल अव्वल पीर के दिन कोई आम पीर नहीं आया, कोई आम गद्दी वाला नहीं आया। ये वो आया है जो सारी कायनात का सुल्तान है। पीर के दिन जहानों का पीर आ गया, पीर के दिन जहानों का पीर आ गया, बेमिसाल आ गया, बेनजीर आ गया। पीर के दिन जहान, पीर के दिन जहानों का पीर आ गया, बेमिसाल आ गया, बेनजीर आ गया, बेमिसाल आ गया, बेनजीर आ गया। हज़रात, हुजूर के मिलाद की बात, हुजूर के हुस्न की जमाल की बात, हुजूर के जमाल की बात, सीरत की बात, ये तो खत्म होने वाली नहीं है। कहते हैं उम्रें बीत गई, कलम टूट गए, तेरे औसाफ का एक बाब भी पूरा ना हुआ। कौन सा ऐसा उन्वान है जिसकी निस्बत हुजूर के साथ हो और कोई बयान करने वाला ऐलान करे कि मैंने हुजूर की इस निस्बत की सारी शान बयान कर दी है? हक अदा नहीं होता। हाँ, नबी की नात लिखने का भी हक अदा नहीं होता, नबी की नात पढ़ने का भी हक अदा नहीं होता, नबी की नात सुनने का भी हक अदा नहीं हो सकता। अल्लाह की कसम, कौन हक अदा कर सकता है जिसका नात खान खुद रब्बे जुल जलाल हो,
खुद जिसकी नाती अल्लाह पढ़ता हो, वद्दुहा वल्लैल इज़ा सजा मा वद्दाका रब्बुका वमा कला वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला वलसौफ युतीका रब्बुका फतरदा अल्लम यजिदका यतीमन फआवा ववजदका दालन फहदा ववजदका आइलन फअगना फअम्मल यतीम फला तकहर वअम्मस साइल फला तनहर वअम्मा बिनिमत रब्बिका फहद्दिस। ये सारी की सारी हुजूर की तो शानें हैं। वो मियां साहब ने कहा था शद्दा मद्दा जेरा जबरा विच शान नबी दे आइयां, आमा लोका खबर नहीं काई खासा रमजा पाइया। आओ आका का मिलाद धूमधाम से मनाएं और दुनिया को जाकर ये पैगाम सुना दें और उन्हें ये बता दें कि हशर तक डालेंगे हम, हशर तक डालेंगे हम। किसी के रोकने से रुकेंगे नहीं, किसी के रोकने से रुकेंगे नहीं, किसी के मना करने से बात नहीं आएंगे, बल्कि हमारा अज़म ये है हशर तक डालेंगे हम बिदाइशे मौला की धूम, हशर तक डालेंगे हम बिदाइशे मौला की धूम। मिसले फार्स नजद के कले गिराते जाएंगे, खाक हो जाएं जलकर दुश्मन, मगर हम तो रजा दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। और जिस समत भी जाती है ये दुनिया चली जाए, हम धूम से आका का मिलाद मनाएंगे। हम जाकर लहाद में भी ए खिज़र फरिश्तों को कौनैन के वाली की बस नात सुनाएंगे। वमा अलैना इल्लल बलाग। माशाअल्लाह, आराम से तशरीफ रखें। अभी कुरान अंदाजी होने को है। सज गए यार दी बज़म सजाने वाले, तुसी हुण सज गए हो ना तो सज के घर नहीं चलिया जाना, हाले नियाज नहीं लैनी, दुआ करनी है, सलाम पढ़। एडा सोहना अलामा साहब ने तुहाडे वास्ते बयान तैयार करके लियांदा ते कीता ते ओदा कोई फायदा भी होएगा तो फिर मजा आएगा ना। सज गए यार दी बज़म सजाने वाले, कभी खाली उठ के नहीं जाते नबी का मिलाद मनाने वाले, कभी खाली वापस नहीं जाते नबी का मिलाद। बोलिए जरा नबी का मिलाद। हाज़िरीन गिरामी कदर, अल्हम्दुलिल्लाह ताला जश्न ईद मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो अजीम शान दिन जुमातुल मुबारक को 12 रबीउन नूर शरीफ का दिन आ रहा है। इस सिलसिले में अजीम शान सालाना जुलूस मुबारक जो 1996 से अल्हम्दुलिल्लाह ताला शुरू है और 2020 25वां सालाना जुलूस मुबारक जो मस्जिद जामिया नूर से शुरू होगा इंशाअल्लाह ताला। चूंकि जुमातुल मुबारक है, जिन लोगों ने उसमें अपने स्टेज सजाने हैं मोहब्बत से, वो अपने नाम मेरे पास डॉक्टर जवेद साहब के पास लिखवा सकते हैं। पहले लिखवाएंगे तो इंशाअल्लाह आपके घर में आका के गुलाम आएंगे। और सुना है कि हर आशिक के घर आका तशरीफ लाते हैं। आका मेरे घर में भी हो जाए चिरागा या रसूल अल्लाह। चूंकि जुमातुल मुबारक है इसलिए सुबह 8 बजे ये अजीम जुलूस शुरू होगा और अपने साबका रास्ते पे चलता चलता उस्मानिया पब्लिक स्कूल से होता हुआ मस्जिद फ़ज़ाए मदीना की तरफ जाएगा। वहां जाके आखिरी महफिल और उसके बाद स्कूल के रास्ते वापस जामिया मस्जिद में जुमा अदा किया जाएगा। जुमा पढ़ने के बाद जुलूस दोबारा रवाना होगा और मस्जिद गुलज़ारे मदीना के रास्ते वो फ़ज़ाए मदीना के रास्ते मस्जिद अज़मतुल इस्लाम की तरफ से होके साबका रास्ते पे कब्रिस्तान की तरफ से होके जुलूस इख्तिताम पजीर होगा। पहले मस्जिद गुलज़ारे मदीना में जाएगा, वहां से वापस स्कूल के रास्ते यहाँ पे जुमा अदा किया जाएगा। एक ऐलान तो ये था। दूसरा ऐलान समाअत फरमाएं कि आज की इस महफिल में
सदर महफिल पीर सैयद मजहर हुसैन शाह साहेब जातरिया शरीफ से, जो कि रज़ा इलाही से अल्लाह के दरबार में चले गए। और मुझे कहने दो बिछड़ा कुछ इस अदा से कि रुत ही बदल गई, बिछड़ा कुछ इस अदा से। पिछले साल मेरा अजीम भाई इस महफिल की रौनक मोहतरम मुकर्रम मियां सुकलैन रजा उस्मानी कादरी रिजवी रजा इलाही से अल्लाह को प्यारे हो गए। और इस साल में अचानक बिछड़ा कुछ इस सदा से कि रुत ही बदल गई। एक शख्स सारे शहर को खुदा की कसम वीरान कर गया। आज मेरी महफिल की रौनक मुझे नजर ना आई। करवट करवट मेरा अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मुकाम अता फरमाए। उनके बेटे तशरीफ लाए, उनके भतीजे उस्मान अजहर साहब तशरीफ लाए। मैं इनका भी शुक्रिया अदा करता हूं। और 4 नवंबर जातरिया कलां के अंदर जामिया मस्जिद गौसिया अजीम शान महफिल मिलाद मुस्तफ़ा, जिसमें सैयद बुरहान हैदर शाह साहेब हफ्साबाद से तशरीफ लाएंगे। आप भी हाजिर होकर सवाब दार नसर कर सकते हैं। 2 नवंबर को मस्जिद फजाए मदीना चढ़दी वाली मस्जिद के अंदर अजीम शान महफिल मिलाद मुस्तफ़ा, उसमें इश्तियाक अहमद शलवी साहब तशरीफ ला रहे हैं। आप उसमें हाजिर होकर सवाब दार नसर कर सकते हैं। तो अब वो लम्हा आने को है कि जिसमें कुरान अंदाजी की जाएगी। और सबसे पहला जो फोटोकॉपी उठाकर जो टिकट दिया जाएगा वो उसका होगा जिसके बारे में कहने वाला कह गया, कोई किस्मत वाला बनदा है मेहमान मदीने। वो पर्ची तो निकल चुकी है। कोई किस्मत वाला बनदा है मेहमान मदीने वाले दा। वो मदीना जो कौनैन का ताज है, वो मदीना जो कौनैन का ताज है, जिसका दीदार मोमन की मेराज है। जिंदगी में खुदा हर मुसलमान को वो मदीना दिखा दे तो क्या बात है। तो आइए अब उससे आगे चलते हैं। पहले 11 इनामात जितने से पे लोग बैठे हैं एक एक सबसे निकलवाते हैं। एक साइड शुरू करें मेहरबानी, सबसे एक एक। ये भी बदरिया कुरान अंदाजी आपको इनामात दिए जाएंगे। मोहतरम मोहम्मद तैयब गौरी साहिब, मोहम्मद लतीफ गौरी वल्द मोहम्मद रमजान यहाँ होना जरूरी है। अगर है तशरीफ लाएं, आके अपना इनाम वसूल करें। मोहम्मद बिलाल मोहम्मद आजम बज़्म उस्मानिया के अजीम नौजवान मोहम्मद बिलाल वल्द मोहम्मद आजम तशरीफ लाएं, अपना इनाम वसूल करें। माशाअल्लाह पर्चियाँ आ रही हैं, पर्चियों में सारा काम चलता है। मोहतरम फजल हुसैन साहेब, पीर सैयद फैजुल हुसैन तशरीफ लाएं, आप और इनामात अपने हाथों से इनको दें। ये किस्मत वाले लोग हैं। पहला इनाम लेके जा रहे हैं। दूसरा बिलाल आजम तशरीफ लाएं। तीसरा फजल हुसैन साहेब। मैं तो आपके लिए जल्दी करता हूं कि आप जल्दी से फारग हो जाएं ताकि आगे जो है वल्दियत बूटे हमर होम तशरीफ लाएं, आके अपना इनाम वसूल करें। मोहम्मद इशफाक हुसैन वल्दियत मोहम्मदीन, मोहम्मद इशफाक वल्दियत मोहम्मदीन साहिब तशरीफ लाएं, अपना इनाम वसूल करें। इदनान हुसैन वल्दियत अल्लाह दिता साहिब, इदनान हुसैन वर्द अल्लाह दिता साहेब अगर मौजूद हैं तशरीफ ले आए। मोहम्मद अशरफ, ये हमेशा इनाम लेते हैं मुझे पता है। मोहम्मद अशरफ वल्दियत
पीरा दिता तशरीफ लाएं आके इनाम वसूल करें। अगर देखे बंदा मौजूद है पीछे खड़े हो जाएं ताकि साथ ही फिर वो तशरीफ लाएं और आके इनाम वसूल करें। इदनान हुसैन और उनके बाद मोहम्मद अशरफ पीरा दिता तशरीफ ला रहे हैं जी अपना इनाम वसूल करने के लिए। माशाअल्लाह शाह साहब आप तशरीफ रखें, शाह साहब आप तशरीफ रखें। मैं दावत देता हूँ मोहतरम जफर इकबाल फारूकी साहब तशरीफ लाएं और इनामात दें अपने मुबारक से। मोहम्मद आसफ वल्द मोहम्मद रफीक साहिब, मोहम्मद आसफ वल्दियत मोहम्मद रफीक साहिब अगर हैं तशरीफ ले आएं। ये इंग्लिश में मेरे भाई तशरीफ लाए हैं शाह शरमस्त की सरजमीन से गालिबन शमरेज इकबाल साहिब अपना इनाम वसूल करे। आज हमारी महफिल में शाह शरमस्त से भी नबी के गुलाम आए बैठे हैं, खोड़ियां से भी मोहतरम इमरान साहिब और उनके दोस्तों अहबाब आए हैं। आए ना इनाम लें अपने। माशाअल्लाह आशिक़ रसूल अपना अपना इनाम वसूल कर रहे हैं। मियाँ तारक महमूद साहिब वल्द मोहम्मद जमान साहिब, मियाँ तारक महमूद साहिब अगर मौजूद हैं तशरीफ लाएं। मियाँ तारक महमूद साहिब माशाअल्लाह जी हमारे इस बज़म के बड़े पुराने साथी मोहतरम ज़हीर रियासत साहिब, ज़हीर अब्बास वल्द रियासत अली साहिब तशरीफ लाएं आके अपना इनाम वसूल करें। माशाअल्लाह जी ज़हीर अब्बास साहब आ चुके हैं, अपना इनाम वसूल कर रहे हैं। आबद हुसैन वल्द हाकम अली साहिब तशरीफ लाएं आके अपना। सैयद वकास हुसैन शाह साहब आते हैं जी। आबद हुसैन वल्द हाकम अली साहिब तशरीफ लाएं और आ रहे हैं जी। ये भी माशाअल्लाह बचपन से बज़्म उस्मानी के साथ अटैच हैं। साजिद हुसैन साहेब ये भी गालिबन के भाई लग रहे हैं मुझे तो। हाकम अली साहेब इनके वल्दियत साजिद हुसैन वल्द हाकम अली साहेब फिर भी बैठे हुए हैं, बड़े प्यार वाले हैं, आ रहे हैं जी अपना इनाम वसूल करने के लिए। बशारत हुसैन वल्द मियां हाँ साहेब, बशारत हुसैन वल्द मियां हाँ साहेब माशाअल्लाह। ज़िया हुसैन शाह साहेब लख्त जिगर पीर सैयद मजहर हुसैन शाह साहब खिलाते हैं और इनामात दे रहे हैं जी। डॉक्टर नहीं लिखा हुआ साथ इसके, सिर्फ पढ़ नहीं सका। डॉक्टर बशारत हुसैन वल्द मियां हाँ साहब माशाअल्लाह तशरीफ लाए हैं जी, अपना इनाम लेके चले गए। मेरे भाई मोहम्मद फरूक साहब कब के बैठे हुए हैं, कहाँ अभी यहाँ पे हैं माशाअल्लाह तशरीफ लाएं। वल्दियत मोहम्मद रमजान साहब आके अपना इनाम वसूल करें। ये भी हमारे साथ माशाअल्लाह सैयद हादी हुसैन शाह साहब तशरीफ लाए हैं इनामात देने के लिए माशाअल्लाह। लो जी अब उनकी बारी है जिन्होंने आज की महफिल पाक की सदारत की, महफिल पाक की वजारत की। आपने तो खैर सारे नज़ारे किए हैं, अब हैं थके हुए बड़े, लेकिन इस इंतजार में है कि कौन है जो मदीने का मुसाफिर बने, हम में से कौन होगा वो। तो अब इनाम खुद ही तशरीफ लाएंगे, इनको देंगे नहीं खुद लेंगे, खुद लेंगे जो सबको देने वाले हैं। सैयद फैजुल हसन शाह साहेब सदर महफिल तशरीफ लाए, इनका हम शुक्रिया अदा करते हैं जी। इनके साथ सैयद ज़िया हुसैन शाह साहेब लख्त जिगर पीर सैयद मजहर हुसैन शाह साहेब अब उनकी जगह पे
यही है लेकिन लखे आउण बहारा विच गुलशन माली बाग दा रह पर ताउणा नहीं दिल रोंदा रहंदा है हर वेले ते जान वालियां ने मुड़ के आउणा नहीं। सैयद ज़ियाउल हुसैन शाह साहब अपना इनाम लेकर चले गए। सैयद वकास हुसैन शाह साहब आके अपना इनाम लेंगे। मोहतरम कारी अदनान असगर साहेब वो तशरीफ लाएंगे, आके अपना इनाम सैयद हादी हुसैन शाह साहब से लेंगे। कारी अदनान असगर साहेब, कारी हफीजुर रहमान साहेब तशरीफ लाएं, आके अपना इनाम मसूल करें। मोहतरम हाफिज शकील साहेब बड़ी मोहब्बत से महफिल पाक के अंदर हाजिरी भी दे रहे हैं और मोहब्बत से नारे भी लगवा रहे थे, आके अपना इनाम वसूल करें। मोहतरम मैं गुजारिश करता हूं जनाब इलियास काजी साहब तशरीफ लाएं और आके अपना इनाम वसूल करें और उसके बाद इनाम दें भी, सिर्फ वसूल ही ना करें, इसके बाद कोई 2-3 इनाम दें। मोहतरम मियाँ मोहम्मद इलियास कादरी साहब और इनाम लेने के लिए आते हैं जी नन्हे मुन्ने बच्चे सना खान मुस्तफ़ा इसरार साहेब, छोटा सा बच्चा है, बड़ी मोहब्बत से नाते मुस्तफ़ा अलैहि तहियत व सना पढ़ता है। मुस्तफ़ा इसरार वो आए, आके अपना इनाम वसूल करे। देख रहे हैं ना आप, जो नबी की नातें पढ़ते हैं उनको इनाम मिलते हैं, उनको आपको सब ज्यादा इनाम मिलने। आपने इतना बोले हैं, लामा साहब इतना बोलते रहे, मेरे साथ पहले कितने नकीब आए हैं, कितने खतीब, कितने अदीब, कितना क्या क्या आया है, तो भी थोड़ा सा टाइम बाकी है, इंशाल्लाह मोहब्बत वाले लोग हैं। तो बस इसके बाद आने वाले सना खान मोहतरम इल्ताफ हुसैन आली साहब हैं, वो आए, आके अपना इनाम वसूल करें। और इनके बाद मियाँ मोहम्मद अफजल साहब हैं, आए अपना इनाम वसूल करें। शुक्रिया मियाँ साहब। किबला पीर सैयद फैजुल साहब तशरीफ लाएं और अब्बा की इनामात आप खुद दें। मोहतरम मियाँ मोहम्मद मदनी साहब वो तशरीफ लाएं, आपके अपना इनाम वसूल करें। मोहतरम मियाँ मोहम्मद रजा साहब हैं, वो आके अपना इनाम वसूल करेंगे। मोहतरम इफ्तिहार हुसैन साहिब हैं, वो आके अपना इनाम वसूल करेंगे। मोहतरम कैसर अब्बास चिश्ती, आगे क्या क्या है वो बाद में बताएंगे। भाई कैसर अब्बास बाऊ साहब वो तशरीफ लाएं, आके अपना इनाम वसूल करें। आज शरा लंगर इन्होंने दिया, इंशाअल्लाह अल्लाह कबूल फरमाए। इनके साथ ही मोहतरम कारी अली हसन साहब हैं, वो अपना इनाम किबला शाह साहब से वसूल फरमाएंगे। डॉक्टर जवेद का इनाम को नहीं, हाँ है जी, याद आ गया। डॉक्टर जवेद साहब वो आएंगे, अपना इनाम खुद ही वसूल कर ले, खुद ही वहां से ले ले, नहीं शाह साहब से ले आके। तो आप देख रहे हैं कि जो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत करते हैं, उनके गुलामों से मोहब्बत करते हैं, उनको इनामात मिलते हैं। इसीलिए कहने वाला कह गया, जमी मैली जमी मैली जमन मैला, आका के गुलामों का कफन मैला, आका के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। तो अब आखिरी इनाम शाह साहब मुझ जैसे गुनाहगार को, सियाकार को, बाद अमाल को इस काबिल तो ना था, लेकिन आका आपकी निस्बत ने क्या से क्या बना दिया, मुझे अता फरमाया। माशाअल्लाह, देख ले, ये इनकी मोहब्बत है और अल्लाह का करम है। तो आइए अब आज की महफिल पाक की जो इंतजामिया है उनको भी इनामात दिए जाएंगे। ये सारी कोशिश, सारी काविश, सारा काम इन इंतजामिया वालों ने और अहले गांव ने किया है। हमारा कोई कमाल नहीं है, अल्लाह की कसम, ये आप सबका कमाल है। जो दूर दराज से लोग आए हैं उनका कमाल है। तो अब उनको भी इंशाल्लाह इनामात दिए जाएंगे। उनमें सबसे पहले काशिफ अली,
थोड़ा सा टाइम बाकी रह गया है। काशिफ अली साहेब। नंबर 2 इमरान लियाकत साहेब, जिन्होंने मेहनत करके इतना प्यारा माहौल बनाया है। तीसरे नंबर पे सुलेमान अमजद। चौथे नंबर पे फैजान अशद। अभी देखे ना, फरमा रहे थे एक एक करके नाम लो। अगर मैं एक एक करके नाम लेता ना, ये सारे क्या आप भी सारे भाग जाते। देख ले स्टेज खाली हो गया, आपके सामने है, नजर आ रहा है ना आपको, इसी जल्दी बोल रहा था। तो सुलेमान अमजद साहेब, फैजान अशद साहेब, अब सारे ही साहिब हैं। मोहम्मद आसफ परदेसी साहब, मोहम्मद इफजाल, ये मेरे भाई बड़ी मेहनत करके ये स्टेज से जाते हैं, इनका हक बनता है। इनके बाद नोमान, पैसे इकट्ठे करने वाला नोमान किधर है, जल्दी आ जाए। इसके बाद फैज अली, ये मुझे नजर तो आ रहा है फैज अली कहीं है, फैजी जिसे कहते हैं, फैज अली फैजी। इनके साथ अकबर अली जल्दी आ जाए। इनके साथ फैजान अली, भाई फिजाल आ चुके हैं जी, मैंने कहा मुझे लेके जाना पड़ेगा। अकबर अली, उनके बाद फैजान अली। माशाल्लाह न्यू मक्का डेकोरेशन वालों ने ये सारा स्टेज सजाया है। अल्लाह ताला उनको भी अजरे अजीम अता फरमाए। इतना प्यारा उन्होंने प्रोग्राम बना के आपको दिया। मोहतरम मोहम्मद अवैस कैमरामैन, मोहम्मद अवैस देखे ना कैमरामैन, ये ले गया अपना इनाम। मोहतरम एहसान इलाही साहेब, जहां कहीं है तशरीफ ले आए, नमाज खत्म होने को है, ये नौ खत्म हो जाए सारे के सारे। मोहतरम मोहम्मद फैसल, माशाअल्लाह। मियां सगीर अहमद साहब। मोहतरम वलीद नवाज, माशाअल्लाह। मोहतरम एहसान लाई बट सब कुछ ला रहे हैं अपना इनाम लेने के लिए। हाज़िर गिरामी कदर, कितनी प्यारी ये बज़म, ये महफिल सजी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक ऐलान मैं आप सबकी मौजूदगी में और करना चाहता हूँ, बस आखिरी अब कलमात हैं, इसके बाद फौरन सलाम पढ़ा जाएगा। इसी तरह मैं चाहता हूं जिस तरह जश्न मिलाद के नारे लगते हैं चक सिकंदर की सरजमीन पर, जश्न मेराज के नारे लगते हैं चक सिकंदर की सरजमीन पर, जिस तरह शबे मेराज के तज़किरे, शबे बरात के तज़किरे, शबे रमजान के तज़किरे इंशाअल्लाह हर साल में बज़्म उस्मानिया के तहत इनकी ज़ेरे निगरानी एक और प्रोग्राम शुरू करना चाहते हैं जिसमें शाने सहाबा का जिक्र किया जाएगा। शाने सहाबा बोले ना, अब थके हैं, आखिरी बात है ना। शाने सहाबा, वो सहाबा जो कहा करते थे जब हजूर बुलाते थे मेरे सहाबा, कहते थे जी काबेदा काबा, जी काबेदा, बोलो ना यार, जी काबेदा। साल में एक दिन ऐसा होना चाहिए जो इश्क रसूल के दौर में मनाना चाहिए, इश्क रसूल। बोले क्या? तो मोहतरम सोफी मोहम्मद अमजद साहेब, इनको भी इनाम दिया जाएगा। इतनी दूर से तशरीफ लाए, इतनी इंटरेस्ट लेते हैं, अल्लाह ताला इनको अजर अजीम अता फरमाए। हाँ जी, आज वासफ साउंड सिस्टम वालों ने भी वाकई साउंड अच्छा चलाया है, वाकई अल्हम्दुलिल्लाह। तो उनको भी इनाम दिया जाएगा। जो भी अच्छे अच्छे काम करेंगे उनको यहाँ भी इनाम मिलेंगे, वहां भी इनाम मिलेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो वासफ साउंड वाला भी अपना इनाम भाई मेरा लेके जा रहे हैं। सैयद अब्दुल हादी शाह साहेब तशरीफ लाएं, आके अपना इनाम वसूल करें। सैयद अब्दुल हादी शाह साहेब, सारे हजरात खड़े हो जाएं, सलातो सलाम होगा। हाँ जी, हाँ जी। इसके बाद दो ऐलान रहते हैं वो, और उम्रे के टिकट की कुर्रा अंदाजी आपको बताया जाएगा। सलाम मोहब्बत से पढ़ ले जरा, न जाने कौन मोहब्बत से पढ़े वही मुसाफिर बन जाए। मोहतरम सोफी हम जैसा रहते हैं और सलाम पढ़ाएंगे। सलाम शमाए लायक पे लाखों
सलाम शमाए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम नूर के चश्मे लहराए दरिया पे नूर के चश्मे लहराए दरिया पे उंगलियों की करामत लाखों सलाम मुस्तफा जाने रहम पे लाखों सलाम शमाए बज़ में हिदायत पे ला या इलाही सदकाए जुल्फ़े रसूल ये सलामे आज न हो कबूल। एक बार हम सिर्फ 3 दफा कुल वला द्रोशी पढ़ के शाह साहब मिल करो, दुआ होगी। बैजो सारे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व सहबिही व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। या इलाहुल आलमीन जितने कलिमात तय्यबात पढ़े गए, तिलावत कलाम पाक नात शरीफ होया, बयान होया, या इलाहुल आलमीन थोड़ी बारगाह के अंदर पेश करने कबूल व मंजूर फरमा। या इलाहुल आलमीन अगर पढ़ने के अंदर गलती कुताही हो गई पर हबीब अलैहिस्सलाम दे तवसल दे नाल माफ फरमा के इसदा सवाब हजूर नबी रहमत रहमत दो जहां हबीब किबरिया शब इसरा दे दुला जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दी पाक दर दौलत दे अंदर हदियतन तोहफतन अकीदतन आजजानतन गुलामानतन पेश करने कबूल व मंजूर फरमा। या इलाहुल आलमीन इस पाक कलाम दा सवाब नबी अलैहिस्सलाम दे वालिदैन करीमैन अज़वाज मुतहरात औलाद पाक तमाम अंबिया कराम तमाम सहाबा कराम अलैहिमुर रिज़वान दी बारगाह दे अंदर पेश करने कबूल व मंजूर फरमा। या इलाहुल आलमीन इस पाक कलाम दा सवाब शोहदा करबला दी बारगाह दे अंदर पेश करने कबूल व मंजूर फरमा। शोहदा इस्लाम दी बारगाह दे अंदर पेश करने कबूल व मंजूर फरमा। इस पाक कलाम दा सवाब वली नेमत शहंशाह बगदाद हुजूर मुहीद्दीन हुसैन हुजूर गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दी बारगाह दे अंदर पेश करने कबूल व मंजूर फरमा। तमाम औलियाए कामिलीन दी बारगाह दे अंदर पेश करने कबूल व मंजूर फरमा। अपने पीर मुर्शिद दी बारगाह दे अंदर पेश करने कबूल व मंजूर फरमा। या इलाहुल आलमीन इस पाक कलाम दा सवाब हजरत आदम अला नबीना अलैहिस्सलाम तो लेके आज तक जितने मोमिनीन मोमिनात इस दुनिया तो हालत ईमान दे अंदर पर्दा करके न सब दे रूह पेश करने कबूल व मंजूर फरमा। या इलाहुल आलमीन हाज़रीन मजलिस दे जितने भी अज़ाकर हालत ईमान इस फौत हो चुके ने उन सब दे रूह पेश करने कबूल व मंजूर फरमा। या परवरदिगार आलम खसूस बिल खसूस साढ़े चाचा जान चाचा जी पीर सैयद मज़हर हुसैन शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह आप दी बारगाह दे अंदर पेश करने कबूल व मंजूर फरमा। आप दी बहुत याद आ रही है, अल्लाह पाक उन्होंने करवट करवट जन्नत की जगह अता फरमा। या इलाहुल आलमीन अपने प्यारे नबी अलैहिस्सलाम दे तवसल दे नाल उन्हां दे सगीरा कबीरा गुनाहों नूं माफ फरमा, उन्हां दी कब्र नूं रोशन और मुनव्वर फरमा, हजूर अलैहिस्सलाम दी शफाअत नसीब फरमा। या इलाहुल आलमीन सब दे घरां दे उत्ते अपना हुसूस रहम करम फरमा, सब दे रिज़्क दे अंदर माल दे अंदर जान दे अंदर इज्जत दे अंदर उम्र दे अंदर अमल दे अंदर बरकत अता फरमा। या इलाहुल आलमीन सब नूं पंजगाना नमाज पढ़ने दी तौफीक
तौफीक अता फरमा, नेक अमाल करने दी तौफीक अता फरमा, बुरे अमाल तो बचने दी तौफीक अता फरमा, रिज़्क़ हलाल कमाने दी तौफीक अता फरमा, हराम तो बचने दी तौफीक अता फरमा। या इलाहुल आलमीन सब दे घरां दे अंदर खैर बरकत अता फरमा। या इलाहुल आलमीन जिन्ना दोस्त अहबाब ने महफिल पाक दा इत्माम कीता सब दे घरां दे अंदर खैर बरकत अता फरमा। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे नालाने पाक दे सदके दे नाल सब दियां परेशानियां दूर फरमा, सब दियां बीमारियां दूर फरमा, सब दियां मुश्किलात आसान फरमा, दीन दा बोल बाला फरमा, दुश्मनान इस्लाम दा मुंह काला फरमा। या इलाहुल आलमीन सानू सब नु दीन दे वास्ते कुर्बानी देने दी तौफीक अता फरमा। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे नक्शे कदम दे चलने दी तौफीक अता फरमा। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे सहाबा नाल मोहब्बत करने दी तौफीक अता फरमा। या इलाहुल आलमीन कश्मीरियां नु रिहाई अता फरमा, जालिमां नु नेस्तो नबूद फरमा। या इलाहुल आलमीन मुसलमान जिथे भी जुल्म दी चक्की दे अंदर पिसरे ने सब दी हिफाजत फरमा, सब दी हिफाजत फरमा। या इलाहुल आलमीन सब दी नेक तमन्ना नु पूरा फरमा। या इलाहुल आलमीन जेड़े रिश्ते दे मामलात विच परेशान ने सब दी परेशानियां दूर फरमा। रब्बना अफ्रिग अलैना सब्रन व सब्बित अक़दामना वंसुरना अलल कौमिल काफिरीन व उफ़व्विदु अमरी इलल्लाह इन्नल्लाह बसीरुम बिल इबाद। करीमा बबख्शाई बर हालिमा हस्त मसीरे कमंदे हवा नदारे मगैरस्तु फरियाद रस्तु ही आसियारा खता बख्शा बस सल्लल्लाहु तआला अला रसूली खैरल की मुहम्मद व अला माशाअल्लाह। एक दो ऐलान है ने सुन लो। एक तो मेरे भाई जिशान सरवर साहब ने मस्जिद की खिदमत के अंदर 35,000 का और इजाफा करके ते पूरा 50,000 कर दिता है। 50,000 रुपया अल्लाह के घर की खिदमत करते हैं भाई जिशान सरवर साहब, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। 2,000 रुपया मोहम्मद इफ्तिहार अहमद साहब अपना अगले उम्र के टिकट वास्ते पेश करते हैं। और दीगर जेडे हजरात करना चाहते हैं उन्होंने को टाइम है, इंशाअल्लाह पूरा साल टाइम है। अपना हिस्सा डॉक्टर जवेद साहब को नाम लिखा के जमा करा सकते हो। और दूसरा ऐलान किया गया है कि इश्क रसूल के हवाले नाल प्रोग्राम होना चाहिए ना, इंशाअल्लाह होना चाहिए ना, तो वो इंशाअल्लाह हाजरी होएगी। तो हुण जनाब उम्रे के टिकट का ऐलान पीर सैयद फैजुल हसन शाह साहब फरमानगे। अल्लाह दे जिक्र की बरकत के अंदर अल्लाह जरा गूंज पड़ जाए। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद अफजल कितने हाथों खड़े करो। मोहम्मद अफजल मैं भी कहना जेड़े मोहम्मद अफजल हाथों खड़े करो। वही पे कहना ना जेड़े जेड़े हाथ खड़े करो। एक ही बस हाँ जी, और कोई मोहम्मद अफजल नहीं। जे कोई है तो सामने आ जाए। मोहम्मद अफजल कोई है? ये केड़ा है? ये कला कला मेरे चाचे का पुत्र है। आ जा। मोहम्मद अफजल वल्द मोहम्मद असलम चौधरी मोहम्मद अफजल वल्दियत मोहम्मद असलम। कोई किस्मत वाला बनता है, मेहमान मदीने वाले दा। मुबारक हो जी आपको, माशाअल्लाह सरकार ने आपको बुला लिया है। माशाअल्लाह जी माशाअल्लाह, मुबारक हो जी, मुबारक हो, माशाअल्लाह। क्या बात है जी, क्या बात है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मुबारक हो जी, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। देख ले, कोई आया लेके चला गया, कोई उम्र भर भी न पा सका। ये बड़े कर्म के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की है बात। अब आपने जूते अपने डालने हैं, मेहरबानी करे जे ते बाहर न्याज मौजूद है, आराम सुकून दे नाल अपनी अपनी न्याज लैके ते इंतजामिया इत्थे रहे जे, ताकि जेड़ा काम हाली बाकी है थोड़ा बहुत ये करने सारा इंशाअल्लाह। तमाम हज़रात का शुक्रिया जरा इतने आखिर तक बड़ी मोहब्बत का इजहार किया जी, बहुत मेहरबानी।